अगर नई कंपनी ज्वाइन करते में इश्यूज़ आ रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। जब मैंने L&T इन्फोटेक छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ कुछ मंथ काम करने के में मुझे काफ़ी इश्यूज़ आए। मतलब मुझे उनका प्रोडक्ट, उनकी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं था फुल स्टैक डेवलपर, यहाँ मैं लो कोड नो कोड पे आ गया और उसके साथ कोडिंग भी थी, बट लो कोड नो कोड पे भी काम करना पड़ता जो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था। यार कोडिंग बैकग्राउंड का बंदा मज़ा नहीं आता था उतना। तो काफ़ी सारे टिकट्स असाइन होते थे, मैं प्रॉपर्ली डिलीवर भी कर रहा था, कुछ फीडबैक भी आते थे, कई बार रिटर्न आ जाते थे तो उनको इम्प्रूव किया। एक दिन मुझे इंडिया हेड ने बुला के एक मीटिंग रूम में बुला के बोला, अंकित कुछ बात करनी है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली मुझसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अंकित यार थोड़ा परफॉर्मेंस में इशू है। मैंने कहा परफॉर्मेंस में इशू है मतलब? तो उन्होंने कहा कि अंकित फीडबैक आया एक्चुअली यूएस से कि थोड़ी तेरी टिकट स्लो डिलीवर हो रही हैं एंड थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा उस मीटिंग में। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ, चीज़ें डिलीवर करता हूँ, टाइम टू टाइम वर्क करता हूँ, एक्सटेंड करना पड़ता है तो वो भी करता हूँ, उसके बाद ऐसा फीडबैक क्यों? काफ़ी बुरा लगा मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस एज में मैं उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे पहली बार ऐसा कोई फीडबैक मिला था। तो आई गॉट बिट कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। तो मैं खुद को जज करने लगा और मुझे बुरा लग गया। मैं उनको भी बोलने लगा क्या बोल दिया आप उन्होंने। थोड़े टाइम बाद मुझे समझ में आया कि मुझे वहाँ ऑफेंड नहीं होना था, मैंने एक्चुअली ऑफेंड होकर वहाँ गलती कर दी। थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ और आज मुझे वो चीज़ और अच्छे से समझ में आती है। मुझे एक्चुअली वहाँ ऑफेंड नहीं होना था, मुझे एक्चुअली उस चीज़ को समझना था, एनालाइज करना था, खुद से बात करनी थी और उन पॉइंटर्स पर वर्क करना था कि कैसे मैं इस चीज़ को ठीक करूँ। तो उस टाइम भी एक्चुअली कुछ टाइम बाद जब मैं थोड़े एग्रेशन से, गुस्से से, ईगो से बाहर आया तो मैंने उनकी बात को समझा और अब मुझे वो बात और अच्छे से समझ में आती है। मैं तब भी समझ गया था बट अब वो बात और अच्छे से समझ में आती है और मैंने अपनी चीज़ों को फिक्स करना स्टार्ट किया। फिर मैं डिलीवर करने से पहले चीज़ों को टेस्ट करने लगा। मैं जो भी बना रहा था, मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी मैं उनको इम्प्लीमेंट करने लगा, उनको सीखने लगा, उनको पढ़ने लगा और कोई भी PR रेस करने से पहले, पुल रिक्वेस्ट रेस करने से पहले उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करने लगा। एक कंसोल लॉग या एक कमेंट भी ना छूट जाए। पूरी जान लगाने लगा कि पूरा फोकस इस पर है कि कोई गलती ना हो। और इससे मैंने मेरी कोड क्वालिटी, मेरा वर्क स्टैंडर्ड, एथिक्स, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी और मुझे अच्छे फीडबैक्स आने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़े टाइम बाद बुला के बोला कि अंकित आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। मेरे को अच्छा खासा अप्रेजल भी मिला उस पर। उन्होंने मुझे बताया कि अंकित तेरा काम बहुत अच्छा है। मुझे सच में US से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। तो हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमें कई बार अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो हमें उसको ईगो पे नहीं लेना। देखो कोई भी हमारा बुरा नहीं चाहता। आप बोलोगे अरे कॉर्पोरेट में तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब अपोज होते हैं। मत सोचो इन सब बातों को। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इनमें अपना टाइम वेस्ट करो। सोशल मीडिया के चक्कर में मत फंसो। याद रखना कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, बट अगर आपको कोई पे कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑनेस्टी से काम करें। और अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत फीडबैक दे रहा है तो उसको समझो, प्रोसेस करो, फिक्स करो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करो और आप नोटिस करोगे कि आप बेहतर ज़िंदगी बना पाओगे अपने लिए।